हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डिजिटल इंडिया कैसे बनेगा? डिजिटल इंडिया हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री ने अभी एक बहुत बड़ी योजना आप सभी के लिए चालू करी है। उस योजना का मौका किन किन को मिलने वाला है और आप सभी भी कैसे डिजिटल इंडिया का हिस्सा बन सकते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आप सभी को एक काम करना है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप सभी के लिए इसी तरीके की स्कीम जो है वो मैं लेकर आता रहूंगा और आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जो है अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि जब भी कोई भी नया नोटिफिकेशन आएगा या नया कोई भी जो है अपडेट आएगा वो सबसे पहले आप लोगों के पास में आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैं आज आप सभी को बताने वाला हूं कि फ्री लैपटॉप योजना आपको कैसे मिल सकता है और हिंदुस्तान के हर उस नागरिक को मिलेगा जिन्होंने 12th में 75 से ऊपर परसेंटेज है, चाहे वो फिर वो बॉयज हो चाहे फिर वो गर्ल्स हो, हर एक उस विद्यार्थी को मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो वीडियो को ध्यान से देखना है और सारे के सारे स्टेप्स आप लोगों को फॉलो करने हैं। भगा भगा के वीडियो को नहीं देखना है ताकि आप लोगों को हर एक स्टेप को आप लोगों को फॉलो करना है ताकि आप लोग इस लैपटॉप को अपने घर मंगवा सकते हैं। कैसे अपने घर पर इसको जो है वो आप ले सकते हैं, कैसे आप डिजिटल इंडिया के एक भारतीय नागरिक बन सकते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। सबसे पहले फ्री लैपटॉप योजना यानी कि फ्री लैपटॉप योजना के अंदर आप कैसे जो है वो हिस्सा ले सकते हैं और कैसे आपको ये लैपटॉप मिलेगा। ठीक है, चलो जी। तो भारत में यहां पर देख सकते हैं, देखो सारी चीजें मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा, सुनो कि भारत में कई राज्य सरकारें और केंद्र सरकार समय समय पर विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए फ्री लैपटॉप योजना चलवाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है डिजिटल शिक्षा, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, गरीब और मेधावी विद्यार्थियों को तकनीकी सुविधाएं देना ताकि वो पढ़ाई में पीछे ना रह सकें। बिल्कुल सही बात बोली है कि उन विद्यार्थियों को इसका मौका मिलना चाहिए जिन्होंने कभी स्मार्टफोन चलाया ही नहीं है, जिन्होंने कभी टैबलेट नहीं देखी है, जिन्होंने कभी लैपटॉप नहीं देखा है, उन सारे विद्यार्थियों को इसका मौका मिलने वाला है। अब आपको लैपटॉप कैसा मिलेगा? सर एक बार ये लैपटॉप दिखाना हमें। आपको इस तरीके का लैपटॉप भी मिल सकता है। अब आप कहोगे कि सर हमें एप्पल का लैपटॉप मिलेगा क्या? देखो बिल्कुल कितना पतला सा है, बिल्कुल ये बहुत महंगा है। आपको एप्पल का लैपटॉप नहीं मिलेगा बट आपको दूसरी कंपनी का लैपटॉप मिल सकता है। ठीक है ना? तो सर रखिए, ये बहुत महंगा है भाई, 1,60,000 रुपए का ये लैपटॉप है। तो सरकार इतने का अगर बजट पास करने लग गई तो बर्बाद है। तो सरकार कितने का? 15,000 20,000 रुपए तक का लैपटॉप आप लोगों को देगी। इसके अलावा आप लोगों को कुछ लोगों को टैबलेट्स भी देगी। सर टैबलेट दिखाना अपनी। देखो हमारे पास में ये टैबलेट है, इस तरीके की टैबलेट आप लोगों को देगी सरकार। ठीक है ना? हाँ, इस तरीके की टैबलेट जो है वो आप लोगों को सरकार देने वाली है। तो आप लोगों को लैपटॉप्स भी मिलेंगे और आपको इस तरीके की टैबलेट्स भी मिलने वाली है। अब ये टैबलेट जो है वो 40,000 की है, तो आपको इतनी महंगी टैबलेट्स नहीं दी जाएंगी। आपको 1,000 10,000 या 8-9 हजार रुपए तक की टैबलेट्स आप लोगों को मिलने वाली है। लो सर इसको रखो। ठीक है ना? तो ये मैंने आप लोगों को लाइव एग्जांपल बता दिया है कि इस तरीके का लैपटॉप, इस तरीके की टैबलेट आप लोगों को मिल सकती है। ठीक है ना? चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब आप लोगों को और चीजें मैं बताने की कोशिश करता हूं। अब सुनिए, फ्री लैपटॉप योजना का उद्देश्य क्या है, मेन मकसद क्या है फ्री लैपटॉप योजना को? मतलब हम लैपटॉप तो बांट रहे हैं, जैसे मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं लैपटॉप बांट रहा हूं, लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है बांटने का वो तो समझते हैं। तो विद्यार्थियों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराना सबसे पहला पॉइंट है कि विद्यार्थियों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराना। दूसरा, ऑनलाइन पढ़ाई करना, ई लर्निंग और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करना। बिल्कुल सही बात करिए, क्योंकि आजकल आप देखते होंगे कि हर जगह ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं। YouTube पे हुआ, इसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशंस है जहां पर कि आप लोगों को पढ़ाई करवाई जाती है नाम मात्र की फीस पर। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑफलाइन जाओगे तो बहुत महंगी फीस है, बट अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं तो बहुत कम फीस में आप लोगों की पढ़ाई हो जाती है। इसके अलावा गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ाई में सहयोग देने के लिए डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा। इसलिए अब आप लोगों को फ्री लैपटॉप, फ्री टैबलेट की योजना जो है वो दी जा रही है। ठीक है ना? हाँ, इसका हिस्सा बनने के लिए क्या करना है वो भी मैं चीज आप लोगों को बताऊंगा। प्लीज वीडियो को देखते रहिए।
अच्छा, अब आ गया है हमारा मेन पॉइंट कि लाभार्थी कौन होते हैं, यानी कि किसको लाभ मिलेगा। तो सरकारी स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों को मिलेगा। अब आप कहोगे कि सर हमने तो प्राइवेट से पढ़ाई करी है तो क्या हमें नहीं मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि जो विद्यार्थी सरकारी से पढ़ रहे हैं उन्हें यह माना जाता है कि ये इतने भी कैपेबल नहीं है कि ये किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेके पढ़ाई कर सकें। इसलिए अब एक वो विद्यार्थी बाहर हो गए जिन्होंने प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई करी है। तो सबसे पहले बाहर कौन हो गए? जिन्होंने प्राइवेट कॉलेज से जो है पढ़ाई करी है। इसके अलावा 10वीं और 12वीं की और स्नातक यानी ग्रेजुएशन में अच्छे अंक लाने वाले विद्यार्थियों को मिलेगा। मतलब 10वीं के अंदर भी, 12वीं के अंदर भी, प्लस ग्रेजुएशन के अंदर भी अगर आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, तो आपको इसका मौका मिलने वाला है। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस और पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राएं, जैसे कि कई जगहों पर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है ना। कई बार हो जाता है कि जनरल वाले विद्यार्थियों को बाहर निकाल दिया जाता है कि जनरल वाले तो बहुत अमीर होते हैं इसलिए इन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के अंदर जो छात्र आते हैं उनको कई बार ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है ना? हाँ, आगे सुनो। आगे अब आपको कैसा मौका मिलेगा या फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? पात्रता, एलिजिबिलिटी, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके अंदर। तो सबसे पहले तो वो भारत का निवासी होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तान के हो और आप कह रहे हो कि भैया हमें भी लैपटॉप दे दो, हम कहेंगे अबे भाग जा रहे यहां से, तू लैपटॉप लेगा। इसके अलावा जिस राज्य की योजना है वहां का स्थानीय निवासी होना चाहिए। मतलब हो सकता है राजस्थान के अंदर ये है, हो सकता है एमपी के अंदर है, हो सकता है यूपी के अंदर की है, तो आपको वहां का निवासी होना जरूरी है। अब जैसे एमपी के अंदर कोई ये इस तरीके की योजना आई, मैं राजस्थान का निवासी हूं तो मैं बाहर हो जाऊंगा, मुझे नहीं मिलेगा। अगर ये राजस्थान के अंदर आई है तो राजस्थान वाले क्या करेंगे? राजस्थान वाले तो लेंगे इसका उपयोग, बट एमपी वाले, यूपी वाले नहीं ले पाएंगे। तो हर स्टेट के लिए अलग अलग निकलती है, उसका भी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कब कौन से स्टेट के लिए निकल रही है। ठीक है ना? न्यूनतम अंक सीमा जैसे कि 75 या 85 से अधिक विद्यार्थियों को, मैंने पहले ही बोला था कि 75 से ऊपर जितने भी विद्यार्थियों की परसेंटेज है उनको इस सभी का मौका मिलने वाला है। इसके अलावा परिवार की वार्षिक आय सरकार द्वारा तय सीमा से कम होनी चाहिए। मतलब आपकी जो वार्षिक आय है वो आप लोगों की कम से भी कम 4 लाख से कम होनी चाहिए। 4 से और 8 लाख के बीच या उससे भी कम आप लोगों की होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा है आप लोगों की तो फिर आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना? हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। और एक दो नियम और हैं, उनका भी आप लोगों को पालन करना है तो आप लोग कर सकते हैं। अब जरूरी दस्तावेज क्या क्या चाहिए आप लोगों को इस फॉर्म को भरने के लिए? सबसे पहले आधार कार्ड होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र, अंक तालिका 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन की अंक तालिका आप लोगों के पास में ओरिजिनल होनी चाहिए। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र आप लोगों के पास में अगर आवश्यक हो तो जाति प्रमाण पत्र। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखा जाएगा कहीं आप तगड़े पैसे छाप रहे हो और फिर यहां पे आ रहे हो लैपटॉप लेने के लिए तो नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो आय प्रमाण पत्र जरूरी है। पासपोर्ट साइज की फोटो जो आप लोगों की होती है ना, ऐसे एक फोटो आती है आप लोगों ने देखी होगी यहाँ पे, और आप लोगों के कंधे कंधे दिख रहे होते हैं, बस वो पासपोर्ट साइज फोटो होती है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप लोगों के पास में होगी, अगर नहीं है तो बना लेना भाई ईमेल आईडी। ठीक है ना? हाँ जी, आगे चलते हैं। आवेदन की प्रक्रिया देख लो भैया कि कैसे आवेदन करना है। इसके अंदर आवेदन की प्रक्रिया है कि अपने राज्य शिक्षा विभाग या सरकारी पोर्टल पर जाएंगे। अब वो कैसे जाना है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को सभी को कमेंट करना है कि भैया नेक्स्ट वीडियो हर एक स्टेट के ऊपर बनाइए। तो जैसे ही आप लोग इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक कंप्लीट कर देते हैं और कम से कम 500 कॉमेंट कंप्लीट कर देते हैं तो मैं हर स्टेट के अंदर इस योजना के फॉर्म लेके आऊंगा और मैं डायरेक्ट लिंक दूंगा आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए। ठीक है ना? तो क्या करना है, 1000 लाइक प्लस 500 कमेंट इस वीडियो के अंदर आप लोगों को कंप्लीट करने हैं। जैसे ही हो जाएंगे मैं लाना स्टार्ट कर दूंगा स्टेट बाय स्टेट। फ्री लैपटॉप योजना या सेक्शन चुने, है ना। आप लोगों को फ्री लैपटॉप योजना या फिर आप लोगों को जो भी सेक्शन है वो चुनना है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना है, सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने हैं। सबमिट करने के बाद आवेदन की प्रिंट कॉपी अपने पास में रखनी है और चयनित छात्रों की सूची शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाती है कि ये विद्यार्थियों का चयन हुआ है। ठीक है ना? हाँ जी, आगे बढ़े। आगे है कि किन राज्यों में प्रमुख योजनाएं चलती है, किन किन राज्यों के अंदर चलती है। तो देखो, उत्तर प्रदेश में फ्री लैपटॉप योजना 10वीं 12वीं में चलती है।
अंक अच्छे लाने वाले छात्रों को मिलती है। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी फ्री लैपटॉप योजना चलती है। बिहार के स्टूडेंट के लिए क्रेडिट कार्ड योजना लैपटॉप विकल्प सहित चलता है। राजस्थान में राजस्थान मुख्यमंत्री डिजिटल योजना चलती है। राजस्थान में छात्राओं के लिए टैब और लैपटॉप वितरण की जो सुविधाएं हैं वो यहां पर रहती हैं, ठीक है ना। तो ये इस नाम से आप लोगों की ये चलती हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि राज्यों में भी अलग अलग योजनाएं चलती रहती हैं, ठीक है ना। हाँ, अब योजना के लाभ की अगर मैं बात करता हूं तो क्या लाभ मिलेगा योजना से, तो छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई में मदद होगी, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आसान होगी, डिजिटल स्किल्स का विकास होगा और शिक्षा में समान अवसर मिलेगा। मतलब कि अब सभी को शिक्षा के अंदर समान अवसर मिलने वाला है, ठीक है ना। हाँ, और कोई रह गया क्या डाउट, देख लेते हैं। यस, अब आप लोगों का खत्म हो चुका है, ठीक है ना। हाँ, तो अगर आपको अब ये जानना है या फिर आप लोगों को इसको क्या करना है कि ये फॉर्म भरने हैं, तो आपको नीचे अब कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भैया हमने 500 कमेंट और 1000 लाइक कंप्लीट कर दिए हैं, अब आप हमें जो है वो हर स्टेट के अंदर इसके फॉर्म की लिंक प्रोवाइड करवाइए। तो मैं आपको हर स्टेट के अंदर इसके फॉर्म की लिंक प्रोवाइड करवाऊंगा। बाकी आपका कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।